डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। इस वीडियो में हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का सेकेंड चैप्टर का 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है। तो आप 35 प्रश्न का टेस्ट दीजिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना प्रश्न आपका सही होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि कौन संघ सरकार की विशेषता नहीं है। कौन संघ सरकार की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था। एकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ सरकार का विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शंस हैं प्रमुख, मुखिया, सरपंच, बीडीओ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पंचायत समिति का प्रधान जो होता है प्रमुख होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शंस हैं 1945, 1946, 1947, 1948। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की चर्चा किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की चर्चा किया गया है? तो बात करते हैं, चलिए आगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की चर्चा किया गया है? अगला प्रश्न हमारा है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की चर्चा किया गया है? ऑप्शंस हैं 20, 18, 25 और 22। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं की चर्चा किया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, पांचवा प्रश्न हमारा है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? ऑप्शंस हैं राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा को समवर्ती सूची में शिक्षा को संघ सूची में रखा गया है। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 11। नगर निगम की संख्या कितनी बिहार में है? तो 11 है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर देखिए हमारा 8 नंबर क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर हमारा 8 कहता है कि पंचायती राज अधिनियम किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज अधिनियम किस अनुच्छेद में है? तो आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किया गया है। नवा प्रश्न है समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है? राज्य सूची को, संघ सूची को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में दोनों को रखा जाता है, मतलब कि संघ सूची और राज्य सूची दोनों को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? शिवहर, नालंदा, चंपारण, दरभंगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है देखिए भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 मार्च से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक
और 1 जून से 31 मार्च तक इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आपको, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के कहा जाता है वित्तीय वर्ष। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है वित्तीय वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, कब लगाया था? 1868 में, 1867 में, 1893 में, 1852 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न है, भूमि का पारिश्रमिक क्या है? भूमि का पारिश्रमिक क्या है? तो आपका ऑप्शंस हैं लाभ, वेतन, ब्याज, लगान। तो आपका 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि का पारिश्रमिक है लगान। याद रखिएगा, लगान कर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन देखिए, नरेगा, नबार्ड, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CSO मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर हमारा 16 कहता है कि गरीबी रेखा, गरीबी रेखा को जन्म देती है किनका कथन है? गरीबी रेखा को जन्म देती है किनका कथन है? मतलब कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है किनका कथन है? तो गरीबी को जन्म देती है किनका कथन है? ऑप्शन नंबर है पिगू, प्रोफेसर पिगू, मार्शल, नर्क्स, मारन जॉन। तो आपका जो ऑप्शन है, अब बताइए क्या आंसर हो सकता है? तो आपका 16 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नक्स ने कहा था कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है? राष्ट्रीय आय की गणना की विधि कौन सी है? उत्पादन गणना विधि, मूल्य गणना विधि, व्यवसायिक गणना विधि, इनमें से सभी, यानी कि सभी इसमें जो है राष्ट्रीय आय की गणना, सभी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? तो आपका 18 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 की अगर बात करें तो 19 नंबर है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो बता दें आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर रूस होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, जार निकोलस, ट्राटोस्की, मेजनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। लाल सेना का गठन किया था ट्राटोस्की ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक की क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1915, 1916, 1919, 1917। तो बता दें आपको बोल्शेविक की क्रांति जो हुई थी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा 1917 में। बोल्शेविक की क्रांति 1917 में हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 22 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर हमारा 22 कहता है कि क्या कहता, देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ऑप्शंस हैं आपका 1861, 1860, 1854, 1865। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 में। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किनकी रचना है? दास कैपिटल किनकी रचना है? लेनिन, मेजनी, बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। तो दास कैपिटल है कार्ल मार्क्स की रचना है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? द मदर, बार एंड पीस की, ये बार एंड पीस है, और दास कैपिटल इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, आपका जो है आंसर होगा 24 नंबर का सी इज द राइट आंसर, दास कैपिटल। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो देखिए प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 25 की अगर बात करें तो देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है?
ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? रूस और इटली, रूस और जर्मनी, रूस और फ्रांस और रूस और इंग्लैंड। तो 25 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। याद रखिएगा, रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, मेजनी, सेंट साइमन। तो आपका राइट आंसर जो होगा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। याद रखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद को जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका। 27 नंबर प्रश्न की बात करें अगर तो 27 नंबर प्रश्न आपका है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923, 1924। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। बोल्शेविक की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? बोल्शेविक की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? ऑप्शंस हैं लेनिन, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, ट्राउटस्की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोल्शेविक की क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। याद रखिएगा, बोल्शेविक की क्रांति का क्या था नेतृत्व किसने? तो लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। चेचक का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? ट्राउटस्की, लेनिन, रॉबर्ट ओवन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चेका का गठन किया था लेनिन ने। चेका का गठन किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका कहता है कि देखिए, रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? रॉबर्ट ओवन, लेनिन, जार निकोलस, कार्ल मार्क्स। बता दें आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा लेनिन। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो लेनिन था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम। आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है असम में। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में कौन रोपण फसल है? निम्न में कौन रोपण फसल है? कॉफ़ी, ज्वार, बाजरा, धान। तो बता दें आपको 32 नंबर का आंसर जो होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है रोपण फसल। याद रखिएगा, कॉफ़ी कैसा फसल है? तो कॉफ़ी रोपण फसल है। याद रखिए, कॉफ़ी जो है रोपण फसल है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? 90%, 80%, 75%, 66%। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में जो लोग हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 66% लोग जो है कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस फसल को मई जून में काटा जाता है? किस फसल को मई जून में काटा जाता है? रबी, खरीफ, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आपको राइट आंसर होगा जायद फसल। जायद फसल को मई या जून में काटा जाता है। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है। देखिए, रबी फसल को किस महीने में काटी जाती है? रबी फसल को किस महीने में काटी जाती है? तो आपका आंसर होगा अप्रैल में। अप्रैल में रबी फसल को काटी जाती है। इस बात को याद रखिएगा। तो इस वीडियो हमने सामाजिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर का 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। इसलिए आप इस प्रश्न को याद कर लीजिए, रट लीजिए, आपको बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।